जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है गोखुर झील, ओक्सबो लेक। ओक्सबो लेक, तो ओक्सबो लेक की अगर अपने बात करें तो उसके लिए अपने को सर्वप्रथम बात करनी पड़ेगी नदी की। इसी से संबंधित यह अपना टॉपिक है। गोखुर यानी कि गाय के खुर के समान झील। गो का मतलब क्या है? गाय। खुर का मतलब खुर। तो गाय के खुर के समान, और इसीलिए यहां पे शब्द आया है ओक्सबो लेक। ओक्स मतलब बैल। तो अपने इसी से संबंधित बात करते हैं कि गोखुर झील क्या है। अब अपने बात कर रहे हैं कि इसके लिए अपने को नदी के बारे में। मान लो अपने को पता है कि कोई भी जो नदी है वो बहती है, तो वो नदी इस प्रकार से बहती है, यानी कि कोई भी नदी है उसका जो मार्ग होता है वो सीधा नहीं होता, बल्कि यह विसर्प बनाती हुई चलती है। कोई भी नदी है वो विसर्प बनाती हुई चलती है। विसर्प यानी कि यहां पर शब्द है सर्प, यानी कि जो सर्प यानी सांप चलता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, बिल्कुल सीधा नहीं चलता है। तो जब नदी है वो सर्प की भांति, सांप की भांति टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है तो उसे नदी विसर्प के नाम से जाना जाता है। अब क्या है कि कोई भी नदी है वो अपने विसर्पित मार्ग से होकर गुजरती है। लगभग क्या होता है कि जब नदी वृद्धावस्था के अंदर पहुंचती है तो वह क्या करती है कि कटाव का कार्य कम कर देती है और किनारों पर इसके तलछट का जमाव है वो होने लगता है। कई बार क्या होता है कि मान लो यहां पर ये नदी विसर्प है वो बना हुआ है और इस प्रकार से मान लो ये ऐसे है। अब ये नदी अपने विसर्पित मार्ग से होकर गुजर रही है। तो कई बार नदी क्या है जब विसर्पित मार्ग से गुजरती है तो यहां पर अवसादों का जमाव कर देती है और यहां से इस मार्ग को सीधा कर देती है। इस प्रकार से जब नदी है वो सीधी धारा के रूप में बहना शुरू हो जाती है, यानी कि इस भाग को इसने कट कर दिया। जो प्रवाह इधर से हो रहा था वो प्रवाह अब इस इधर से होने लगे चुका है। तो जब नदी विसर्पित मार्ग से बहती है, लेकिन कई बार है उस विसर्पित मार्ग को छोड़कर अपना प्रवाह सीधा कर लेती है, तो इस भाग के अंदर छाड़न झील का निर्माण हो जाता है। छाड़न झील, छाड़न मतलब अवशिष्ट या अवशेष के लिए, अपशिष्ट के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। छाड़न का मतलब बचा हुआ भाग। अब क्या है कि यहां पर इसने छाड़न झील का निर्माण कर दिया। यहां से यह किनारा बंद हो गया, यहां से बंद हो गया, नदी का प्रवाह है बिल्कुल सीधा हो गया। तो यहां पर एक झील का निर्माण हो जाता है, अवशिष्ट है तो उसे छाड़न झील के नाम से जाना जाता है। और अगर यह गाय के खुर के समान इस प्रकार से दिखाई दे तो इसे गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। भाई अगर गाय के खुर की अगर अपने बात करें तो उसके खुर की आकृति है वो लगभग इस प्रकार की होती है। यह पूरा खुर होता है और यह क्या है, आधे खुर की आकृति यहां बन जाती है। पूरा खुर बनेगा तो वो इस प्रकार से बनेगा, तो आधे खुर के समान जो आकृति बन जाती है, तो यह गाय के खुर के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसे गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर नदी का प्रवाह है वो सीधा है तो इस प्रकार की गोखुर झील का निर्माण नहीं होगा।
जब नदी विसर्प बनाती हुई जाएगी और फिर अपने मार्ग को सीधा करेगी, तो उस समय इस प्रकार कि छाड़न झील का निर्माण हो जाता है। यानी गोखुर जो झील है उसे छाड़न झील के नाम से भी जाना जाता है। लगभग ये सारी छाड़न झीलें ही होती है, लेकिन अगर गाय के खुर के समान दिखाई देती है तो उसे गोखुर झील कहते हैं या ओक्सबोल लेक के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक गोखुर झील। अगली बार नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।